जब कोई शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी आत्मा अगली योनि में जाता है। हाँ। तो उनका रिबर्थ यानी कि पुनर्जन्म होता है। और फिर पितृलोक में उसका क्या कनेक्शन है? कर्म की गति या तो भगवान जानते हैं या तो वो बंदा जानता है जो जहाँ भटक रहा है। प्रभु जी, गया बोलते हैं पितरों के लिए, गया में जो कर देते हैं ना पूजा पाठ, वो सब उसके बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं रहती है। तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की यही चिंता है कि युद्ध करेंगे, मारे जाएंगे तो श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा। हमारे पिता की हम 2 बहनें हैं और ऐसा कहते हैं कि बेटे को श्राद्ध करना चाहिए, बेटी को नहीं। तिथि के अनुसार करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें तिथि पता नहीं होती है, क्योंकि हम लोग भक्त हैं, याद रहे, शुद्ध भक्त नहीं है। तब तो वहां दोष है, उस अन्न में भी दोष है, और फिर श्राद्ध का खाओगे दोष है। जिन पितरों के 2 एक से अधिक संतान हो, इस संसार में निधन होकर मृत्यु के बाद वे पितृलोक में जाते हैं। हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे जो पितृ है, हमारे माता पिता या उनके माता पिता, जो भी परंपरा, इस संसार में निधन होकर मृत्यु के बाद वे पितृलोक में जाते हैं। श्री कृष्ण संकीर्तना। हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारी भाषा में यदि कहूं तो पितृलोक एक वेटिंग एरिया है, क्योंकि जैसे हमारे भारतवर्ष में आप सब जानते हैं कोर्ट में कितने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, लाखों की तादाद में। कई वर्ष बीत जाएंगे फिर भी वो केस का टर्न नहीं आएगा। वैसे यमराज के पास बहुत सारे केस हैं और एक के बाद एक केस जब तक सॉल्व ना हो जाए तब तक हमारे पितृलोक में रहते हैं। और पितृलोक के देवता का नाम है अयरमा, और अयरमा देवता का वाहन है कौवा। तो जब तक पितृलोक में हमारे पितृ रहते हैं वहां पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां एक ही व्यवस्था है कि जिस तिथि में हमारे पितृ का निधन हुआ है, ये 15 दिन में, तो साल में एक बार श्राद्ध के दिन यदि हम हमारे पितरों को भोजन देते हैं तो वह भोजन उनको 365 दिन पूरे साल की व्यवस्था हो जाती है। आप कहोगे ये कैसे संभव है, एक दिन दिया हुआ साल भर के? सीधी बात है कि आप किसी को साइन करके चेक दे दो, चेक दिखने में तो एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन यदि सिग्नेचर करके दे दिया और उसने बैंक में पास करा दिया और उससे जो पैसा मिलता है अपना साल भर भोजन पानी चला सकता है। ठीक उसी प्रकार भगवान की ये व्यवस्था है कि पितृ पक्ष में श्राद्ध के दिन यदि हम हमारे पितरों को ये भोजन भेजते हैं तो वो साल भर तक वो भोजन करते हैं और अपने संतानों को आशीर्वाद देते हैं। और आप एक इमेजिन कीजिए कि सभी संतान अपने अपने पितरों के लिए भोजन भेज रहे हैं और हमारे पितृ उनके सामने देख रहे हैं, यार मेरा भोजन नहीं आया है, तो वहां बैठे बैठे हाय देते हैं, गाली देते हैं कि मेरा बेटा इतनी भी बुद्धि नहीं है, मेरे लिए भोजन की व्यवस्था नहीं किया और साल भर मुझे भूखा रहना पड़ेगा। तो वहां पितृ दुखी होने के कारण उनके संतान इस संसार में दुखी रहते हैं, क्योंकि हम लोग भक्त हैं, याद रहे, शुद्ध भक्त नहीं है। सर्वात्मना शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग कहते हैं ना, हम डिवोटी बन गए, अभी हमको ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कौन से डिवोटी की बात कही गई है? शुद्ध भक्त की बात। सर्वात्मना माने पूर्ण रूप से जो भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा है। 24 घंटे में 1 सेकंड भी जिसका मन भगवान से हटता नहीं है, उनको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, उनको पितरों की सेवा करने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां हमारी बात है, मेरे जैसे लोगों की बात है, आप सब तो पहुंचे हुए हैं, लेकिन हमारे जैसे भक्तों की बात है कि न भक्ति पूर्ण कर पा रहे हैं न भौतिक में, तो अभी भी हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे पितरों की सेवा करें। और खास करके ये जो श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, इन दिनों में हम पितरों को भोजन कराएं। पितरों को भोजन देने की 3 सिस्टम है। एक तो कौवे को भोजन खिलाते हैं, सीधे पितरों के पास मिलता है। गाय को भोजन कराते हैं, सीधे पितरों को मिलता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, यदि हम ब्रह्मचारी को, ब्राह्मण को
वैष्णव को यहाँ पर वो हरिदास ठाकुर वाली कथा अपेक्षित है कि अद्वैत आचार्य ने श्राद्ध किया और हरिदास ठाकुर को भोजन कराया। ये बहुत सुंदर कथा है, लेकिन वैष्णव को भोजन कराने से सीधे पितृलोक में प्राप्त होता है। प्रभु जी, गया बोलते हैं पितरों के लिए गया में जो कर देते हैं ना पूजा पाठ, वो सब उसके बाद श्राद्ध करने की जरूरत क्यों रहती है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। गया जाने के बाद श्राद्ध करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। गया तीर्थ क्षेत्र की महिमा बताते हुए ऐसा कहा जाता है कि एक बार यहाँ कर दिया तो करने की जरूरत नहीं है। वो वैसा ही है जैसे भागवत के 6ठे स्कंद में कहा गया ना कि एक बार हरि नाम ले लो सारे पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो हमने तो एक बार ले लिया, आप छोड़ दो हरि नाम है ना। तो ये जो है ना वो हरि नाम की महिमा बता रहे हैं, गया की महिमा है। श्राद्ध प्रति वर्ष हमें करना चाहिए। चलो हमारे पितृ वैकुंठ में चले गए होंगे, गहना कर्मणो गति, कर्म की गति या तो भगवान जानते हैं या तो वो बंदा जानता है जो जहां भटक रहा है ना, हम नहीं जानते। इसलिए हमें बाय डिफॉल्ट श्राद्ध करना चाहिए। इवन गया में श्राद्ध किया है फिर भी। भागवत महात्म्य में हम जब कथा करते हैं ना, तो भागवत महात्म्य में पद्म पुराण के 2 अध्याय हम बोलते हैं, तो उसमें गोकर्ण और धुंधुकारी की कथा आती है। तो गोकर्ण और धुंधुकारी के विषय में ऐसा है कि धुंधुकारी की मृत्यु हो गई और गोकर्ण जी ने गया में जाके श्राद्ध किया, और जब वो घर पर आए तो धुंधुकारी भटक रहा था प्रेत शरीर में। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो गया में जाकर श्राद्ध किया फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। बोले एक बार नहीं 100 बार गया में श्राद्ध करोगे फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। तो ये तो भरोसा नहीं ना किसने कितना पाप किया है, क्योंकि गहना कर्मणो गति, कर्म की गति कोई नहीं जानता। इसलिए बाय डिफॉल्ट हमें कर लेना चाहिए। सृष्टि जब से बनी तब से सनातन धर्म है ना? तो भगवत गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की यही चिंता है कि युद्ध करेंगे, मारे जाएंगे तो श्राद्ध कौन करेगा, पिंडदान कौन करेगा। और लुप्त पिंडोदक क्रिया यदि ये लुप्त हो गया तो जायते वर्ण संकर, तो ये सब वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और सब तहस नहस हो जाएगा, है ना। तो वैदिक धर्म हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है कि श्राद्ध, अरे छोड़िए, स्वयं कृष्ण ने श्राद्ध कराया। जब महाभारत का युद्ध हो गया तो भागवत में वर्णन है कि भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर, मां कुंता द्रौपदी को लेकर दातुम से कृष्ण गंगा आया, गंगा के तट पर गए और वहां जाकर कृष्ण ने श्राद्ध कराया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपने पिताजी के लिए श्राद्ध किया। भगवान रामचंद्र ने प्रयाग में जाकर अपने दशरथ जी के लिए श्राद्ध किया। जब भगवान को श्राद्ध करना पड़ रहा है, यद्यपि भगवान की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान जब श्राद्ध करते हैं तो हमें तो करना ही चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर प्रश्न है कि हमारे पिता की हम 2 बहनें हैं और ऐसा कहते हैं कि बेटे को श्राद्ध करना चाहिए, बेटी को नहीं। श्राद्ध बेटे को करना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बेटी भी श्राद्ध कर सकती है, क्योंकि ये तो आत्मा है, आत्मा न तो पुरुष है न स्त्री है। तो बेटी को चाहिए श्राद्ध करे, या बेटी अपने बेटे के हाथों से श्राद्ध कराए, या स्वयं अपने हाथों से श्राद्ध करना चाहिए। तिथि के अनुसार करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें तिथि पता नहीं होती है, या कभी बिजी है तो स्किप हो गई है, तो सर्व पितृमावस्या के दिन यदि श्राद्ध करते हैं तो भी वह आपको मान्य गिना जाता है। तो जहां पर डिवोशन नहीं है, जहां भक्ति नहीं है, जहां भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, तब तो वहां दोष है, उस अन्न में भी दोष है, और फिर श्राद्ध का खाओगे दोष है। लेकिन जहां पर भगवान को भोग लगाया गया है, प्रभुपाद ने प्रसाद खाया है, वैष्णव प्रसाद ग्रहण करते हैं, फिर उसमें कोई दोष नहीं रहता, वो महा शुद्ध प्रसाद माना जाता है। और ऐसी जगह पे तो टाइम निकाल कर जाकर प्रसाद खाना चाहिए, इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। ये भी एक सेवा है कि हम किसी डिवोटी को हेल्प कर रहे हैं, हम किसी का मोक्ष हो रहा है, हम उसको हेल्प कर रहे हैं, तो जाकर खाना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है। भगवान को भोग अर्पण हो गया तो इसमें कोई दोष नहीं है। जिन पितरों के 2 1 से अधिक संतान हो, हाँ, तो उसमें सबने करना
अनिवार्य है या बड़े बेटे ने करना चाहिए या कोई भी एक किया तो चलता है? जो भावना तो ये होनी चाहिए कि हम सब करें, बड़ा बेटा अपने हिसाब से करे, छोटा अपने हिसाब से। क्योंकि हमारे गुजरात में नरसिंह मेहता की कथा आती है कि उनके बड़े भाई ही श्राद्ध करते थे, लेकिन फिर नरसिंह मेहता ने कहा कि बड़े भाई आप अपने हिसाब से कीजिए, मैं अपने हिसाब से करूंगा, है ना? तो कोई भी एक कर लिया तो चल जाएगा, लेकिन दोनों बेटे की भावना होनी चाहिए कि मैं भी करूंगा, वो कहे मैं भी करूंगा, है ना? फॉर एग्जाम्पल हमारे पिताजी हैं, जीवित हैं, ओके, और उनके 2 बेटे जीवित हैं। दोनों बेटे फोर्स करें, पिताजी आप ये लीजिए, दूसरा कहे आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, आप लीजिए, तो पिताजी खुश होंगे। एक बेटा खिला रहा है फिर भी पेट तो भरेगा, लेकिन दोनों खिला रहे हैं तो पिताजी और खुश होंगे कि दोनों का प्रेम मेरे प्रति है। तो ये वही है कि दोनों करे तो और अच्छा है। तो प्रभु एक कराएगा तो चल जाएगा, लेकिन 2 कराएंगे तो और बेटर। जब कोई शरीर छोड़ देते हैं तो उनकी आत्मा अगली योनि में जाता है, हाँ, तो उनका रिबर्थ यानी कि पुनर्जन्म होता है। और सिर्फ पितृलोक में उसका क्या कनेक्शन है? यानी बोलते हैं कि पितृलोक जाते हैं, क्योंकि हम जब श्राद्ध अर्पण करते हैं तो बोलते हैं वो पितृलोक में। वेरी गुड। तो क्वेश्चन ये है कि आत्मा पितृलोक में है या अगले योनि में है या दोनों जगह में बढ़ जाता है, या एक्चुअली क्या पोजीशन? वेरी गुड, बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में आपको सिस्टम बता देता हूँ कि यहाँ जब किसी की मृत्यु होती है तो ये अब जो भक्ति किया है आप सबकी तरह, वो तो सीधे गोलोक वृंदावन जाएंगे, भगवान के पार्षद आएंगे। लेकिन जो भक्ति जिसकी भक्ति अधूरी रह गई है वो सीधे शुचि नाम श्रीमताम गेह, मनुष्य शरीर भक्त शरीर में उसका जन्म होगा। लेकिन जिसने भजन नहीं किया है तो उसको यमराज के 3 दूत लेने के लिए आएंगे। भागवत में वर्णन है, गरुड़ पुराण में विस्तार से वर्णन है। सपा सहस्तान 3 दृष्टवा ऊर्ध्वरोमणम, तो ये सब लेने के लिए आएंगे और यहाँ से सीधे लेकर जाएंगे उनको पितृलोक। सिस्टम ये है, पितृलोक वेटिंग एरिया है, फिर वहां से लेकर जाएंगे यमराज जी के पास। यमराज जी के पास कोर्ट है, सुनवाई होती है। फिर वहां से लेके जाएंगे उसको कारखाने में, फैक्ट्री में, नरक में। उसको बड़ा पीटेंगे, मारेंगे, और 28 प्रकार के नरक जो भागवत में बताए। नरक में जब धुलाई हो जाएगी, थोड़ा पिटाई होगी, फिर उसे उसके कर्म के अनुसार 84 लाख की योनि के चक्र में डाला जाएगा। गाय बैल गधा कुत्ता करके फिर वो उस चक्र में मनुष्य बनेगा। ये सिस्टम है। वो सीधा दूसरा शरीर प्राप्त नहीं करता, वो इस प्रकार से सिस्टम के अनुसार रहता है। ये बहुत विस्तार से, हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ से 99 योजन दूर है और पृथ्वी के नीचे साउथ की ओर गर्भोदक सागर के ऊपर एग्जैक्टली क्या क्या चीज कहाँ पर है, सब कुछ बताया है भागवत में। Hare Krishna, if you like this video, please subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. So keep on watching more videos to have super blissful life. Stay tuned.